दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा AC&ABC। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा है, आज दोस्तों मैं पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ और सिर्फ देसी इलाज के बारे में बात करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों कई ऐसे मेरे फार्मर भाई हैं जो कि मुझसे फ़ोन करके कहते हैं कि अजय भाई अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मी के मौसम में दोस्तों अक्सर होता है कि अगर आप अंग्रेज़ी दवाओं के बजाय अगर आप देसी इलाज करते हैं मुर्गे में, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को वो अंग्रेज़ी पौधों के जो अंग्रेज़ी दवाओं के बजाय अंग्रेज़ी जो देसी दवाएं हैं, जो देसी पौधे हैं, जो देसी नुस्खे हैं, उनके बारे में आप लोग को जानकारी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को ना यह वीडियो पूरा देखना होगा और इसकी बिल्कुल नहीं करना होगा। और दोस्तों हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके दोस्तों कौन सा देसी नुस्खा किस बीमारी में काम आएगा ये भी बताऊंगा। तो सारा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों जो कि मुर्गे में ना आप लोग मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका लहसुन। लहसुन एक ऐसा पौधा है दोस्तों, एक ऐसा प्रकृति का दिया हुआ उपहार है जो कि मुर्गी पालन करने वाले भाइयों के लिए बहुत ही बेहतर है। जैसे अगर आपके फार्म में कोई भी संक्रमण वाली डिजीज़ आ गई है या बीमारी आ गई है दोस्तों, तो उसमें ना जैसे सर्दी खांसी हो गया। सर्दी खांसी में दोस्तों क्या होता है, यही होता है ना, आपके मुर्गे में जैसे CRD जब आती है तो उसमें क्या होता है, आपका मुर्गा सर्दी से ही परेशान हो जाता है, उसी में CRD आती है दोस्तों, उसी को CRD कहते हैं। क्योंकि दोस्तों उस समय ना जब आपके मुर्गे में CRD आती है तब आपका मुर्गा बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत होता है, उसकी सांस नालियाँ जो होती हैं वो जाम होने लगती हैं और मुर्गा जो है घबराने लगता है। घबराने के बाद में ऊपर की ओर मुंह करके सांस लेना शुरू कर देता है। इस तरह से कुछ सिचुएशन बनता है। तो उसमें दोस्तों आप लोगों को कौन कौन से औषधीय पौधों को इस्तेमाल करना है वो मैं बताता हूँ। इसमें नंबर 1 पे आता है आपका लहसुन, सेकंड नंबर पे आता है आपका अदरक। इन दोनों चीज़ों को लहसुन और अदरक को, ये दोनों का, लहसुन का भी कंद लेना है, अदरक का भी कंद लेना है, पत्तों का भी इस्तेमाल है दोस्तों, इसीलिए मैं कंद के ऊपर भी बात करता हूँ। उसके साथ में हल्दी। इन तीनों को दोस्तों आप 1000 मुर्गे पे 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम अदरक और 50 ग्राम अगर कंद मिल रहा है, हल्दी वाला जो कंद होता है दोस्तों, वो अगर बिना सूखा मिला है यानी सूखा नहीं है तो आपको 100 ग्राम लेना है। इन तीनों को मिला करके अच्छी तरह से आपको पीसना है। पीसने के बाद जो उसमें से पानी निकलेगा यानी रस निकलेगा, उस रस को आप क्या करेंगे कि पानी के माध्यम से देंगे और जो उससे बचा हुआ उसका और भी मटेरियल निकलता है उसमें से, उसको आप फीड में मिला के दीजिए। तो आपको प्राथमिक उपचार के रूप में बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब दूसरे नंबर पे जो दवा आती है दोस्तों वो है आपका प्याज। प्याज दोस्तों वैसे तो ये भी संक्रमण को रोकने में बहुत ही मदद करता है दोस्तों, लेकिन प्याज के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्याज ना, अगर आपके मुर्गे में वायरल संबंधित रोग है और आपने शुरुआत में ही लक्षण को देख के परख लिया है, जैसे जब भी कभी भी वायरल आता है दोस्तों तो आप देखते होंगे कि मुर्गा ना, आपका मुर्गा जो होता है ये सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगती है, घबराहट फील होने लगती है और वो बीट जो है पतली करने लगता है, उसका किडनी जो है वो स्वेलिंग आ जाता है, किडनी में स्वेलिंग आ जाता है और मुर्गा आपका बहुत ही ज़्यादा असहज महसूस करने लगता है। ऐसे सिचुएशन में आप समझ जाइए, जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए आप समझ जाइए कि हाँ अब हमारे मुर्गे में जो है दिक्कतें शुरू हो गई हैं। तुरंत आपको क्या करना है दोस्तों कि प्याज को ना पीस करके 1000 मुर्गे पे 1 kg प्याज को पीस करके अच्छी तरह से उसको मिक्सी में डाल करके पीस करके और उसका रस निकालना है। रस को आप ड्रिंकिंग वाटर में देंगे
और इसके बाद दोस्तों 1 केजी प्याज को बारीक से बारीक कतरवा करके और अपने फार्म के अंदर ऐसे खाद टाइप से बो दीजिए या छिड़क दीजिए। इससे क्या होगा कि वायरल में बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर की जो दवा है दोस्तों, और ये चीज़ ना कई सारे ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके भी पूछा है, तो इसीलिए दोस्तों आज मैं इस पे काफ़ी ज़्यादा बात करने वाला हूँ। जैसे दोस्तों एक बीमारी होती है मुर्गे में ना, घाव हो जाने की बीमारी। क्या ये कभी कभी मान लीजिए कि जैसे आपका बंदा अगर भूसी रैक कर रहा होगा, उस टाइम जो आप जिससे भूसी रैक करते हैं ना, वो हथियार वो औजार का कहीं लग जाना, उससे भी घाव बन जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपका मुर्गा जो है पतली बीट कंटिन्यू कर रहा है और उसमें आपने देखा होगा दोस्तों कि पतली बीट में आप देखते हैं कभी कभी पीछे साइड में बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिसके वजह से आप देखते हैं कि देखते ही देखते कुछ ही दिनों में मुर्गे के अंदर कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये खास तौर से दोस्तों जब बारिश शुरू होगी उस टाइम पे तो हर एक फार्म में ये दिक्कतें होंगी, और ख़ास तौर से उन फार्मों में जो फार्म आपके छायादार स्थानों पे हैं, उनमें तो ये दिक्कत और भी ज़्यादा आती है। अगर कभी भी दोस्तों इस तरह का आपको कहीं भी नज़र आ जाए, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है वो चीज़ बताता हूँ। बरगद का पेड़ तो आप लोगों ने देखा ही होगा, और मेरे हिसाब से लगभग दोस्तों ये हर एक जगह पे मिल भी जाता है बरगद का पौधा। तो बरगद के पौधे से प्राप्त दूधिया रस जो होता है ना, दूधिया, वो उसका दूध जिसको हम लोग दूधिया बोलते हैं या दूध बोला जाता है, हर जगह अलग अलग तरीके से उसका नाम है दोस्तों। तो बरगद का दूध निकाल लीजिए, उसको घाव के भीतर ना अच्छी तरह से भर दीजिए। आप जैसे ही भरेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि कीड़े जो है सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। जब कीड़े बाहर आ जाते हैं दोस्तों, तब आपको क्या करना है कि हल्दी दोस्तों हर एक चीज़ बीमारी में लगभग काम करती है। जब कीड़े बाहर आ जाएं दोस्तों, तब आपको हल्दी लेना है और हल्दी का लेप तैयार करके ना अच्छी तरह से मुर्गे के घाव के अंदर भर देना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका मुर्गा एकदम सही हो जाएगा और घाव भी भर जाएगा और कीड़े भी मर जाएंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जो बहुत सारे किसान भाइयों के एक लाट में 300 की मोर्टेलिटी केवल कीड़ों की वजह से हो जाती है, वो मोर्टेलिटी हरगिज नहीं होगी दोस्तों। और ये देसी नुस्खा बहुत ही कारगर है दोस्तों। आपका वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैं अभी आप लोगों को और भी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक मान के चलिए एक चीज़ और बचा है दोस्तों, उसको भी बता दूं कि लहसुन का जो पत्ता होता है ना, लहसुन का पत्ता, इसको अगर आप पीस करके थोड़ा सा नारियल का तेल जो होता है ना, नारियल का तेल आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, उसको मिला करके अगर आप घाव पे लगाते हैं, यानी जहाँ पे कीड़े वगैरह हैं, तो उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है दोस्तों। और अगर कुछ नहीं मिल पा रहा है आपको, तो नीम का पत्ता है, इसका आगे का जो कल्ला टाइप का होता है उसको तोड़ लीजिए और उसको अच्छी तरह से पीस लीजिए। पीसने के बाद में दोस्तों आप लोग क्या करें कि जहाँ भी घाव हो वहाँ पे लगा दीजिए, तो कीड़े भी मर जाएंगे और घाव जल्दी भर जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये देसी नुस्खे वाला वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर देसी नुस्खे का वीडियो और चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, जिसमें मैं ग्रोथ प्रमोटर से लेकर कई सारी बीमारियों को कवर करने वाला हूँ। धन्यवाद।